नमस्कार साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 11 आज पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 से 110 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन एन अडल्ट नॉर्मल ब्लड वैल्यू ऑफ बीपी इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अडल्ट में जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 16 किलो पास्कल बाई 8 किलो पास्कल। ऑप्शन बी 20 किलो पास्कल बाई 14 किलो पास्कल। ऑप्शन सी 16 किलो पास्कल बाई 11 किलो पास्कल। ऑप्शन डी 20 किलो पास्कल बाई 8 किलो पास्कल। देखिए, एक अडल्ट में जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की वह mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। जो mmHg में वैल्यू जो होती है वह होती है 120/8 mmHg। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किलो पास्कल में ब्लड प्रेशर की वैल्यू पूछी गई है। जो किलो पास्कल में ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वह होती है 16/11 किलो पास्कल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किलो पास्कल को हम mmHg में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। जो किलो पास्कल की वैल्यू होती है उसको इनटू कर देंगे 7.50062 जो वैल्यू होती है, इसको किलो पास्कल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ जाती है वह mmHg में आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने kPa किलो पास्कल 16 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इतने से तो यहाँ पे एवरेज 120 के लगभग आ जाएगा। और 11 को हम जब 7.50062 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 80 के mmHg आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। किलो पास्कल में जो नॉर्मल वैल्यू दी गई है ब्लड प्रेशर की वह ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए थर्मामीटर। ऑप्शन बी स्फैग्मोमोनोमीटर। ऑप्शन सी ब्रोंकोस्कोप। ऑप्शन डी कार्डियोस्कोप। देखिए, थर्मामीटर होता है यह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्फैग्मोमोनोमीटर जो होता है यह ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रोंकोस्कोप जो होता है यह लंग्स को विजुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और कार्डियोस्कोप जो होता है यह हार्ट के विजुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है स्फैग्मोमोनोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेंशन एंड रिकॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग कार्डियक डायस्टोल एंड सिस्टोल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्डियक डायस्टोल और सिस्टोल के समय जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं आर्टरी के डिस्टेंशन एंड रिकॉल के लिए वह कौन से होते हैं। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ आर्टरीज। ऑप्शन बी इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल। ऑप्शन सी वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ऑप्शन डी थिकनेस ऑफ आर्टेरियल वॉल। देखिए, कार्डियक डायस्टोल और कार्डियक सिस्टोल के समय पर जो आर्टरीज होती है वह डिस्टेंशन और रिकॉल होने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टेरियल वॉल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो आर्टेरियल वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी जो होती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एक अडल्ट होता है उसमें जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी होती है वह ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वह एडल्ट में कम होती है। और ओल्ड एज पर ये इलास्टिसिटी जो होती है वह कम हो जाती है, तो इस वजह से जो ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वह ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है डिस्टेंशन एंड रिकॉल के लिए आर्टरी की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट ड्रॉप अकर ड्यू टू इंजरी टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फुट ड्रॉप होता है यह किसकी इंजरी से होता है। ऑप्शन ए फीमोरल नर्व। ऑप्शन बी एंटेरियर टिबियल नर्व।
ऑप्शन सी फ्रेनिक नर्व, ऑप्शन डी पुडेंडल नर्व। देखिए जो फुट ड्रॉप होता है इसमें क्या होता है, जैसे ये फुट होता है उसमें जो एक्सटेंशन का काम होता है, फुट इस तरीके से इस इमेज में देख सकते हैं कि जो फुट है वह पूरी तरीके से नीचे की तरह लटक जाता है और ऊपर की तरह ये नहीं होता है, तो इसलिए इसको फुट ड्रॉप कहते हैं। और ये कब होता है, एंटीरियर टिबियल नर्व में इंजरी होने पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो एंटीरियर टिबियल नर्व होती है इसके डैमेज होने से फुट ड्रॉप होता है और फुट ड्रॉप आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो ब्लड वेसल्स की लेयर होती है वह कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन बी ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका इंटीमा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। देखिए जो ट्यूनिका इंटीमा होती है यह इनर लेयर होती है और ट्यूनिका एडवेंटिसिया होती है यह आउटर लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है यह मिडिल लेयर होती है और ट्यूनिका मीडिया जो होती है यह बीपी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्यूनिका मीडिया ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करती है, एक तो है स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वह मेंटेन बनी रहती है। अगर बीपी बढ़ता है तो उसकी इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं वे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है बीपी को मेंटेन करने के लिए, ट्यूनिका मीडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्लड सप्लाई फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्ट के द्वारा ब्लड सप्लाई जब होती है तो किस ऑर्गन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी ऑल ऑर्गन गेट इक्वल सप्लाई। देखिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है हार्ट से बॉडी ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई में, तो वो कौन सा ऑर्गन होता है जिसके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, वो होता है ब्रेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ब्रेन सेल्स होती हैं वह मेनली शुगर जो ग्लूकोज होता है उस पर और ऑक्सीजन पर O2 पर डिपेंड रहती हैं। यह मेनली ब्रेन सेल जो होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं ऑक्सीजन और शुगर के लिए, इनको केवल ऑक्सीजन और शुगर चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और यह बहुत ही कम टाइम में अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये इरिवर्सिबल इसमें चेंजेज हो जाते हैं। तो जो ब्रेन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ब्लड सप्लाई के लिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरो रिसेप्टर आर रिलेटेड टू। क्वेश्चन का कह रहा है जो बेरो रिसेप्टर होते हैं वे किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए स्टिमुलेटिंग हंगर, ऑप्शन बी विजन, ऑप्शन सी मेंटेनिंग बीपी, ऑप्शन डी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए जो हंगर को स्टिमुलेट करने के लिए हंगर सेंटर जो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है हंगर को कंट्रोल करता है। विजन के लिए रॉड और कॉन सेल होती हैं, रॉड और कॉन जो सेल होती हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेंटेनिंग बीपी बेरो रिसेप्टर जो होते हैं वह बीपी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ऑप्शन सी जो है बेरो रिसेप्टर आर रिलेटेड टू मेंटेनिंग बीपी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेरो रिसेप्टर के जो बेरो रिसेप्टर होते हैं इनका काम होता है ब्लड प्रेशर से संबंधित जो सिग्नल होते हैं वह ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है, जो एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको सिग्नल भेजते हैं बीपी से संबंधित। तो बेरो रिसेप्टर का काम क्या हो गया, मेंटेनिंग बीपी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हाइपरटेंशन विच कंपनसेटरी बॉडी मैकेनिज्म विल नॉट अकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपरटेंशन के समय कौन सा कंपनसेटरी बॉडी मैकेनिज्म होता है वह नहीं होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, जब बीपी बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन पहले से ही है तो इसको मेंटेन करने के लिए कम करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। तो वह कौन सा नहीं होता है नीचे दिए गए में से। ऑप्शन ए डिक्रीज बेरो रिसेप्टर एक्टिविटी, ऑप्शन बी इंक्रीज बेरो रिसेप्टर एक्टिविटी, ऑप्शन सी इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक इम्पल्सेस,
ऑप्शन डी वेसोडायलेशन। देखिए हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वह इंक्रीज होता है। कब होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहेंगे। वेसोडायलेशन जो होता है यह क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। वेसोडायलेशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक इम्पल्स, जो पैरासिम्पथेटिक क्या होता है, जो सिंपथेटिक होता है उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें कौन सी एक्टिविटी, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी जो होती हैं वह इंक्रीज होती हैं। तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी तो इसमें भी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम, यानी कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये भी होता है। इंक्रीज बेरो रिसेप्टर एक्टिविटी, जो बेरो रिसेप्टर होते हैं अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, यह ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है और यह कम करना है। तो बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं, जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बेरो रिसेप्टर की जो एक्टिविटी होती है वह इंक्रीज होती है, ये सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के लिए। तो ये भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो गया। डिक्रीज बेरो रिसेप्टर एक्टिविटी यह नहीं होता है, क्योंकि बेरो रिसेप्टर एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन की कंडीशन में बेरो रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन ए जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये वाला नहीं होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बी, सी और डी ये तीनों कंपनसेटरी मैकेनिज्म हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वह नहीं मिलता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वह किसके द्वारा डिफाइन होगा। ऑप्शन ए द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ऑप्शन बी द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन सी द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ऑप्शन डी द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायलेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यह रिलैक्सेशन का ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो जाता है हार्ट। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल जो होता है उस समय जो प्रेशर होता है आर्टरी में उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसके द्वारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिफाइन होता है। ऑप्शन बी जो है इसके द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वह डिफाइन होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ऑप्शन बी के द्वारा डिफाइन होता है। ऑप्शन ए जो है वह पूछा गया है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इसका मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ऑप्शन बी द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन सी द प्रेशर विद इन द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ऑप्शन डी द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायलेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए सेम ऑप्शन है जो पिछले क्वेश्चन में थे। क्वेश्चन में केवल उसमें डायस्टोलिक पूछा गया था, इसमें सिस्टोलिक पूछा गया है, और दोनों चीज़ों को हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया है। ऑप्शन ए जो है यह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में डिफाइन करता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ऑप्शन ए के द्वारा डिफाइन होता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ऑप्शन बी के द्वारा डिफाइन होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रेशर विद इन द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो आर्टरी पर प्रेशर पड़ता है, जो आर्टरी होती है इस पर जब कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।